नमस्कार दोस्तों, तो आज क्लास को शुरू करते हैं। थोड़ा सा लेट हो गए हैं। लेट क्या, काफ़ी लेट हो चुके हैं आज तो रिकॉर्ड करने में। 12:15 रात के हो चुके हैं, ठंडी रात, और सारे मेरे ख्याल से सो भी चुके होंगे और बहुत सारे अपने सपनों को जीतने के लिए तैयारी में लगे हुए भी हैं। चलिए कोई बात नहीं, जो भी है फटाफट करते हैं। थोड़े से लेट हो गए और आवाज़ अब शायद बाहर भी अच्छी तरीके से गूंज रही होगी, लेकिन फिर भी ठीक है। पड़ोसी कहते हैं सोने नहीं देता। कहाँ तक पढ़ लिया था? स्टार्ट करते हैं अपन। अच्छा, ये इतना क्वेश्चन हमने कर लिए थे, तो इसका डायरेक्ट आपको पता ही होगा 1 की पावर इन्फिनिटी की फॉर्म में बनेगा, तो आप इसे सोल्व कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं दोनों। इसके नोट्सों के अंदर आपको सॉल्यूशन दे रखे हैं, अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद अपन नेक्स्ट चीज स्टार्ट करते हैं। नोट्स आपको मिल रहे हैं व्हाट्सएप पर, आपको कांटेक्ट करना है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, वहाँ से आप नोट्स प्राप्त कर लीजिए। कहाँ तक पढ़ लिया था? ठीक है। आगे है भाई कि अगर डीएल हॉस्पिटल रूल ज़्यादा लगे, डीएल हॉस्पिटल रूल आपका 2 बार लग रहा है, 3 बार लग रहा है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि जब डीएल हॉस्पिटल रूल ज़्यादा लगे, ठीक है, डीएल हॉस्पिटल रूल जब ज़्यादा लगे तब क्या करना है आपको, देखिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन है इस प्रकार, मैं क्वेश्चन देता हूं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और ax² प्लस bx+c और अपॉन में दे दिया आपको dx² प्लस ex प्लस का f, ये दे दिया। अब इसके अंदर देखिए, डीएल हॉस्पिटल रूल 2 बार लगेगा, पहले लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद एक बार फिर से लगाना पड़ेगा। इससे अच्छा आप क्या करें, भी जो ये आपको फंक्शन देगा उसे 1/x के रूप में कन्वर्ट कर लें, फिर उसके बाद आपको डीएल हॉस्पिटल रूल ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा। कैसे? अब देखो, यहाँ से मैं x² कॉमन लेता हूँ, यहाँ से x² कॉमन लूँगा, तो देखिए क्या प्रोसेस बनेगी। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ से लेंगे अपन x² कॉमन, यहाँ से भी लेंगे तो x² से x² कैंसिल। यहाँ देखिए पावर हम ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, b/x के रूप में। जितनी भी मैक्सिमम पावर होती है उसे आप कॉमन लीजिए, जितनी भी मैक्सिमम घात है उसे आप कॉमन लेंगे, तो वो 1/x के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए अब आगे प्लस b/x प्लस c/x²। इसका बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि 1/∞ करेंगे तो वो फॉर्म क्या बनेगी, 0 बनेगी, और फिर वो अपरिमित मान यानी इनफाइनाइट मान आपको प्राप्त नहीं होगा, एक फाइनाइट वैल्यू प्राप्त होगी, 0 प्राप्त हो सकती है। ठीक है, ऐसे ही नीचे देखिए x² कॉमन लेंगे तो नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा ना, d प्लस e/x प्लस f/x²। ठीक है, और मेरे ख्याल से आपको क्लियरिटी भी अच्छी खासी आ रही होगी। पहले ये प्रॉब्लम आती थी, भी क्लियरिटी नहीं आ रही है, तो सबसे बेस्ट चीज़ हम ले आए हैं। ठीक है, अब देखो, अब सीधा इन्फिनिटी रखेंगे तो यहाँ पर क्या चीज़ आएगी आपके पास, a/d ये बचेगा, क्योंकि इन्फिनिटी यहाँ रखेंगे तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0। और हमने डीएल हॉस्पिटल रूल लगाया था तो भी एक बड़ा सा क्वेश्चन बन गया था। डीएल हॉस्पिटल रूल लगाया था हमने, तो भी हमने ऐसे ही किया था। 2 बार हमने डीएल हॉस्पिटल रूल लगाया था, पहले ऊपर वाले का ऊपर अवकलन, नीचे वाले का नीचे अवकलन, फिर एक लंबा सा आपका पूरा बोर्ड भर गया था, लास्ट में आंसर आया था a/d। और अब हमने सीधा इसे डायरेक्ट कर दिया कि अगर इस रूप में क्वेश्चन आ रहा है और x² अपॉन में भी x² है, घातें इस प्रकार है, तो मैक्सिमम पावर आप कॉमन ले लो। सीधी सी बात यही है, जो मैक्सिमम घात है उसे आपको कॉमन ले लेना है, और मैक्सिमम घात आप कॉमन लेंगे तो 1/x के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर वहां से 1/x 1/∞ का मतलब 0 होता है, तो वो प्रोसेस आपकी 0 हो जाएगी। और जो x रहित पद होगा, जहां पर 1/x नहीं है, वो आपका मान आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो भी आपका 0 ही रिजल्ट आपका आएगा, तो एक फाइनाइट वैल्यू आपको प्राप्त हो सकती है जब डीएल हॉस्पिटल रूल बार बार लग रहा है। तो ये आपके सामने इस प्रकार आपको करना है। वहां पर हमने डीएल हॉस्पिटल रूल लगाया था तो भी a/d आया था, और यहाँ पर हमने सिर्फ एक स्टेप के अंदर ही इसको सोल्व कर लिया। तो ऐसे ये आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन निकालेंगे, आगे से आगे बढ़ते जाएंगे, तो अब तो ये आपको डीएल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ रहा है, लेकिन इस टाइम ऐसा आ जाएगा आप देखते ही बता देंगे भी किस प्रकार ये क्वेश्चन सोल्व होगा।
तो ऐसे ही बार बार अभ्यास करने से चीज़ें स्टार्ट होती हैं, अच्छी तरीके से तैयारी हो पाती है। तो आपको बार बार अभ्यास करेंगे तो एक स्थिति आएगी जब ये चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी आपके लिए, ये ऑटोमेटिक आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो एक बार भी समझ में आ जाता है चीज़ें, सभी को आ जाती है चीज़ें, लेकिन जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा आप इन चीज़ों को याद रख पाएंगे। और याद रखना ही सेकंड ग्रेड के अंदर ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है और उसके बाद याद रखना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब एक क्वेश्चन और अलग टाइप का बताता हूँ, उससे भी एक कंसेप्ट निकलेगा। देखिए कैसे। अब वो आपसे मान पूछेगा, कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में दे रखा है x प्लस 1 माइनस ए एक्स माइनस का b बराबर 4 दे रखा है। ये है तब a व b के मान। ठीक है, ऐसा दे दिया आपको। तो सबसे पहला इस प्रकार के क्वेश्चन में देखो, इसने सबसे पहले इसका मान दे दिया इस लिमिट का कि इसका मान 4 आएगा। तो मतलब क्या है, ये लिमिट का अस्तित्व है और एक फाइनाइट वैल्यू आपको रिजल्ट देगा। इन्फिनिटी आप लगा रहे हैं तो वहां पर एक आपको फाइनाइट वैल्यू देगा। ठीक है, तभी ये 4 मान आया है, क्योंकि ये इसका अस्तित्व है, इसके अंदर इन्फिनिटिव अपरिमित पद नहीं बन सकता। समझ गए बात को। और ए वी के मान निकालने हैं। तो सबसे पहला काम इसके अंदर क्या करना होता है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। सबसे पहला काम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, हम एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर अंदर गुणा कराएंगे तो देखिए क्या आएगा, माइनस का ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस का बी अपॉन में एक्स प्लस 1। अब देखिएगा आराम से चीज़ें समझ में आएगा, बराबर है 4। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर वालों को एक जगह रख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर मैं कॉमन ले लेता हूँ और ये आ गया आपके पास 1 माइनस ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो x वाले पद हैं, x की घात वाले पद, एक तो ये रहा x और bx और एक ये रहा, तो इसमें से x मैं कॉमन लूंगा, प्लस के अंदर x कॉमन लिया तो बचा 1 माइनस बी और ये क्या माइनस का a। बाकी जो आपके पद बचे हैं उन्हें कांस्टेंट वाले एक जगह रख दो सभी। क्या बचा है, 1 माइनस का b आपका बचा है। और नीचे है आपके लिए देखो, नीचे अपॉन के अंदर x प्लस 1 है। ठीक है, और ये लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ये है, और बराबर कितना है 4। अब ध्यान से देखिए, यहां पर आपका अपरिमित मान कौन कर सकता है, ध्यान से देखिए, अपरिमित वैल्यू आपको कौन देगा। यहां से ये फाइनाइट वैल्यू आ रही है, परिमित मान आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ये परिमित मान आ रहा है इस लिमिट का, तो मतलब इसके अंदर कोई भी इन्फिनिटी वाला पद नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर हम लिमिट रखते हैं यहां पर, तो ये वाला पद आपका क्या होगा, इन्फिनिटी बनेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम घात है। यहां से आप एक्स कॉमन लेना भी चाहें तो भी क्या होगा, देखिए मैं यहां से सबसे पहला काम आप एक्स कॉमन ले सकते हैं, यहां से एक्स की घात वाला आप कॉमन ले सकते हैं। आप कॉमन लेंगे, देखो यहां से आप, मैं कह रहा हूं भी x कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेंगे अपन, यहां से x कॉमन आएगा तो एक x यहां पर बच जाएगा। देखो इस प्रकार की सिचुएशन बनेगी, थोड़ा सा समझिएगा इसको, 1 मिनट का काम है। x 1 माइनस ए और ये कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस का b माइनस ए, 1 माइनस बी अपॉन एक्स, और नीचे क्या बचेगा 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये बचा है बराबर 4 है। अब ध्यान से सुनिए कैसे आपको मान निकालने हैं। यहां पर अब इन्फिनिटी हम लिमिट रखते हैं, एक बार पुट करते हैं, तो यहां पुट करेंगे तो ये 0 बनेगा, ये पोर्शन भी आपका क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। देखो ये 1 प्लस 0 है तो 1 नीचे 1 बचेगा, बचेगी चीजें आपके पास ये वाली। अब देखो अगर यहां मैं इन्फिनिटी लगाता हूं, यहां मैं इन्फिनिटी रखता हूं, तो ये पोर्शन आपका सारा क्या बन जाएगा, अपरिमित मान देगा, इनफाइनाइट मान देगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है भी ये परिमित है, तो इस पोर्शन का क्या होना पड़ेगा, 0 होगा। अगर ये यहां से हट जाए तो आपके पास ये परिमित मान आएगा, नहीं तो इसकी वजह से अपरिमित मान आ रहा है, तो ये पोर्शन आपका 0 होना चाहिए। तो इसको हम 0 के बराबर रखेंगे, 1 माइनस ए,
बराबर 0, तो क्या आएगा, a का मान 1 आ गया। ऐसे मान निकालने हैं, 20 से 0 बन रहा है। अब देखो इन्फिनिटिव हम रखेंगे, अब हमें b का मान निकालना है। ये 0 हो गया अपना, ठीक है, 0 के बराबर है। यहां पर लिमिट रखेंगे तो 1 बनेगा, यहां पर हम रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा, क्योंकि x इन्फिनिटिव 1/∞0 बचा ये पोर्शन फिर किसके बराबर है, डायरेक्ट 4 के बराबर, ठीक है। ऊपर लिखता हूं मैं, ये पोर्शन किसके बराबर, 1 - b - a बराबर किसके हैं, 4 के, ठीक है। अब यहां से a का मान रख सकते हैं, a का मान रखेंगे 1 - b -1 और 4, और b का मान कितना आ गया, 1 से 1 कैंसिल, b का मान -4, a का मान कितना 1, ऐसे निकालने हैं। कितना सरल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना, ऐसा क्वेश्चन देगा। एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं, इस रूप में क्वेश्चन देगा, तो जहां भी देखो नीचे हर में घात कम है, अंश में ज्यादा है, तो ये क्या बनेगा, इन्फिनिटिव फॉर्म बनेगी, सीधी सी बात, x स्क्वायर है, नीचे x है, तो जो पार्ट आपका इन्फिनिटिव बना रहा है, क्योंकि इसने परिमित मान दिया है, और जो पार्ट इन्फिनिटिव बना रहा है उसे 0 के बराबर रख लो, तो ये पार्ट बना रहा था तो इसे हमने 0 के बराबर रखा, तो a का मान आ गया। अब देखो ये पार्ट हमने 0 कर दिया, ये भी क्या होगा, इन्फिनिटिव अब रखेंगे तो 1 आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0 हो गया। अब जो मेन ये जो पार्ट है ये सीधा 4 के बराबर हो गया नहीं, और यहां से हमने फिर b की वैल्यू निकाल ली और a की वैल्यू आ गई। तो ऐसे आगे एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं ऐसा, फिर और समझ में आएगा आपको अच्छे से। इसके बाद अपन स्टैटिस्टिक्स जो टॉपिक अपना सांख्यिकी वो स्टार्ट करेंगे। वो पिछले साल हमने किया नहीं था ना, तो पिछले साल नहीं किए थे, वो टॉपिक हम साथ साथ में कवर करते चलेंगे। एपी जीपी आपका टॉपिक करेंगे अपन, किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। पिछले साल हमने रिवीजन हम स्टार्ट कर चुके थे भी, हमने 120-25 क्वेश्चन का काम कर लिया था, 130 के आसपास क्वेश्चन का, 15-20 क्वेश्चन का काम हमने छोड़ा था। वो इस वजह से भी इतना भी कर लेंगे 130-35 का तो वो सफिशियंट रहेगा, इस वजह से हमने किया था। और 130-35 क्वेश्चन का काम भी बहुत होता है, लेकिन जो टॉपिक छोड़े थे इस बार हम करवा देंगे, वो भी नहीं रहेगी ऐसी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए आगे। क्वेश्चन था ऐसा कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस अल्फा x माइनस का बीटा बराबर है आपका 0। तो अल्फा व बीटा के मान बराबर 0, तो अल्फा व बीटा के मान है, ठीक है। अल्फा व बीटा के मान कितने करते हैं अपन, वही सबसे पहला काम। इसने 0 दिया है तो मतलब इनफाइनाइट तो नहीं है, अपरिमित तो मान नहीं बनेगा भाई। कोई परिमित राशि आई है, 0 आई है तो परिमित मान है एक, इनफाइनाइट तो नहीं है, तो यानी कोई परिमित राशि आई है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहां से। और अब देखो एलसीएम लेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव x स्क्वायर प्लस 1, अब देखो इसका गुणा कराएंगे अंदर तो माइनस का अल्फा x की सबसे पहले इसके साथ गुणा कराएंगे तो अल्फा x स्क्वायर माइनस का बीटा x, और एक की कराएंगे तो माइनस अल्फा x और माइनस का बीटा, अपॉन में क्या आ जाएगा x प्लस का 1 बराबर कितना है 0, ठीक है। अब देखिए वही प्रोसेस, सबसे पहले x स्क्वायर वाले जो पद हैं उनको एक जगह रख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव x स्क्वायर, देखिए यहां पर x स्क्वायर 1 माइनस का अल्फा, ठीक है। और जो x वाले पद हैं उन्हें एक जगह लिख लीजिए। तो x वाले पद कितने हैं, सिर्फ 2 ही हैं, तो यहां पर आप माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस x ले लीजिए, ठीक है, माइनस x या प्लस x ले लीजिए, ठीक है, या ये हो गया माइनस अल्फा माइनस का बीटा, और कांस्टेंट वाले एक जगह रख लो, अपॉन में क्या आ जाएगा x प्लस 1, ठीक है। अब समझ में आ गई कहानी, बराबर क्या है 0 चल ही रहा है। अब देखो बराबर 0 है, और यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर अंश में घात ज्यादा है, और मैंने कहा भी जहां अंश में घात ज्यादा होगी तो ये इन्फिनिटिव बनाएगा, हर में 1 है और यहां पर 2 है। तो यहां पर सबसे पहले देखिए तो इन्फिनिटिव किसकी वजह से बन रहा है, इन्फिनिटिव किस पार्ट की वजह से बनेगा, इस वाले की वजह से, तो इसको हम 0 के बराबर रखेंगे, क्योंकि ये पार्ट आपका 0 होना चाहिए। तो 1 माइनस अल्फा बराबर क्या होना चाहिए आपका 0 होना चाहिए। तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई।
अब ये पोर्शन 0 हो गया, इसका मान 1 होगा क्योंकि x कॉमन लेंगे तो 1/x यानी ये 0 और 1 आगे बचा है 1 होगा, और यहां पर अपॉन में x आएगा तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। जो बाकी जो मान है पूरा ये बराबर 0, फिर किसके होगा, ये 0 हो गया तो बाकी बचा इसके बराबर, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का बीटा। देखो ये माइनस अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर 0, तो अल्फा बराबर क्या, माइनस का बीटा। तो यानी अल्फा की जो वैल्यू आई है उसमें माइनस आगे लगाएंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, तो अल्फा की वैल्यू 1 थी तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1। बोलो समझ में आ गया क्या, चीजें समझ में आ गई और अच्छे से सबको दिख भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से डार्क दिख रहा है सबको, लिख लो इसको, बढ़िया क्वेश्चन। एक अब फर्स्ट ग्रेड 2018 के अंदर क्वेश्चन आया था वो मैं करवाता हूँ, वो किस प्रकार का था। आज तो हम थोड़ा ही पढ़ेंगे, 20-1 मिनट हम पढ़ने वाले हैं, एक क्वेश्चन और करेंगे फिर उतना ही हम करेंगे भाई, ठीक है। थोड़ा लेट ज़्यादा हो गए हैं तो थोड़ा स्लो भी बोलना पड़ रहा है, तो थोड़ा ही हम पढ़ेंगे आज, कल थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ग्रेड 2018 के अंदर क्वेश्चन आया था भाई, फर्स्ट ग्रेड 2018 क्वेश्चन था, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव ax माइनस का 1 + x² 1 माइनस का x, और कहा क्या है, परिमित है, परिमित है, तब आपको बताना है भी कितना मान आएगा। तब ऑप्शन दिए हैं भी a बराबर आपका 0 आएगा, दूसरा दिया है a बराबर आपका 1 आएगा, तीसरा दिया है a बराबर -1 आएगा, और चौथा दिया है कोई नहीं। अब देखो क्वेश्चन देखो, सबसे पहले आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव ax माइनस 1 + x² अपॉन 1 माइनस x, ये है परिमित, फाइनाइट वैल्यू है। अब आपको पता है कि कोई फाइनाइट वैल्यू है तो मतलब सबसे पहला काम है इसका एलसीएम लेकर लिमिट हम पुट करेंगे, और वहां से जो a के घात वाले हैं a का मान निकालना है, भी a का मान कितना होगा, तो देखते हैं अभी, देखिए कितना हो सकता है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव, और यहां से पहले एलसीएम लेते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव लिमिट पड़ी है, और ये देखिए अंदर गुणा कराएंगे तो ax माइनस का एलसीएम ले रहे हैं हम, माइनस का ax² -1, और ये प्लस का x², हमने एलसीएम लिया है, और ये माइनस इसके अंदर गुणा होगा ना तो ये हो गया ऐसे है, ठीक है, और ये नीचे आ गया 1 माइनस का x, ये परिमित है। अब यहां से देखिए जो x² वाले पद हैं वो इग्नोर करते हैं अपन, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव, यहां से मैं x² कॉमन ले लेता हूं, तो x² यहां कॉमन लिया तो यहां क्या बचेगा, 1 माइनस का a, और ax प्लस का ax माइनस का 1 अपॉन में 1 माइनस x। अब देखो ये कह रखा है भी परिमित है, परिमित वैल्यू देगा ये, लेकिन किसकी वजह से ये परिमित नहीं बनेगा, ये इस वाले पोर्शन की वजह से परिमित नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि यहां से इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये इन्फिनिटी में चला जाएगा, तो इस पार्ट का क्या होना चाहिए, परिमित, ये मान आपको देना चाहिए। दोनों ही माइनस सही है, तो ऐसा आएगा, ठीक है, क्योंकि देखो ये माइनस अंदर गुणा हमने सीधा डायरेक्ट लिख दिया था, सॉरी भाई, ठीक है। तो यहां से देखिए अब ये परिमित है तो ये वाला पोर्शन आपका 0 होना चाहिए, तो ये पोर्शन 0 करेंगे तो यानी -1 माइनस a बराबर 0, तो a का मान कितना आ गया, -1 आ गया, तो ये आपका आंसर आ गया भाई, ठीक है। तो आज हमने थोड़ा ही पढ़ा है भाई, बाकी कल हम पढ़ेंगे, बाकी मन तो करवा रहा था अभी और पढ़ूंगा आपको, लेकिन कल कर लेंगे, चलिए कोई बात नहीं। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लासेस समझ में आ रही हैं अच्छे तरीके से, और हम जो पढ़ रहे हैं, और साथ में इसके जो नोट्स हैं वो भी आपने ले लिए होंगे, नहीं लिए हैं तो जो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं 94 618 30 454, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप
उनको मैसेज कर दीजिए, वो आपको नोट सेंड कर देंगे। 99 रुपये चार्ज रखा है, सभी नोट्स आपको एक साथ अवेलेबल हो जाएंगे। और कुछ टॉपिक्स के क्यूरी जारी है भी, कुछ टॉपिक्स उसमें कम है, तो जी हाँ कम है वो, क्योंकि पिछले साल हमने कुछ के क्लासेस डाल दिए थे लेकिन नोट्स तैयार नहीं हुए थे लास्ट टाइम के अंदर, क्योंकि रिवीजन हमने स्टार्ट कर दिया था। तो अब इस बार हम वो टॉपिक आपके नोट्स भी प्रोवाइड करवा देंगे और साथ में उनकी क्लासेस भी जो रहे हैं आराम से, कोई चिंता की बात नहीं है। तो सबको नोट्स मिल जाएंगे, टेलीग्राम पर डाल देंगे। जो 2-3 टॉपिक रहे हैं, बाकी इतना भी जो हमने करवाया वो भी करते हैं तो सफिशिएंट है भाई। वो लगभग 1600-1700 पेज है, तो उसमें बहुत सारा आपका कंप्लीट काम है। 130-35 क्वेश्चन का काम कंप्लीट है, उतना भी करते हैं सेकंड ग्रेड के अंदर। इतना काम करके आप जीके वाले पर ध्यान देते हैं तो आराम से पेपर आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन 60-70 क्वेश्चन बता लेते हैं तो बहुत है भाई। 60 क्वेश्चन ही बता लेते हैं तो सफिशिएंट है। अगर जीके वाले के अंदर अच्छे नंबर आ जाते हैं तो उस पर ज़्यादा करने पर फोकस न करें, जो किया है उससे अच्छा करने का प्रयास करें। जितना किया है सफिशिएंट है। 100 नंबर का क्वेश्चन का काम करते हैं, अगर वो भी करते हैं तो वो भी सफिशिएंट है। आराम से तैयार करें, ठीक है। तो चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।